श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज नववर्ष 2026 का ये दूसरा दिन है। यूँ कह लीजिए कि वर्ष में बीत गया। आज हमने भगवान राम की झांकी लगाई है, हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए, और हम वही चित्र फिर आपके सामने रख रहे हैं कि रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुमसे क्या मांगूं। हे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुमसे क्या मांगूं। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुझसे क्या मांगूं। इस पर हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं, इस पर थोड़ी देर के लिए। हे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुमसे क्या मांगूं, मैं तुमसे क्या मांगूं, मैं तुमसे क्या मांगूं। आइए हम लोग दोस्तों बात करते हैं। हमने भगवान की इस झांकी को बहुत से अपने वीडियो में दिखाया, और यही कहा कि भाई भगवान से हमें क्या मांगना है। बार बार हम कहकर निराश हो गए, और बहुत सी बातें उसमें हमने कही। आप लोगों ने भी इसको तहे दिल से सुना होगा। इसमें सिर्फ यही है कि अब हम नया वर्ष शुरू हो गया, चूँकि भगवान के मंदिरों में कल लोग बहुत ही भीड़ उमड़ी थी, और कोई ऐसा देश का बहुत से शायद ही कोई प्रांत छूटा हो जहाँ पर कि भक्तों की भीड़ नहीं लगी, और सब लोगों ने अपने अपने तरीके से भगवान को मनाया। और मनाया सिर्फ इसलिए कि भगवान अब हमारा ये नया वर्ष है, ये बहुत अच्छे ढंग से बीते, बहुत अच्छे ढंग से बीते, और सबका अच्छे ढंग से बीते। किसी तरह की कोई भी अशांति ना हो, किसी प्रकार की कोई दुख पीड़ा ना हो, सब लोग खुशहाल रहें। मेरे ख्याल से ये मनोकामना सबने की होगी। मांगा तो नहीं मांगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस पद में तो यही लिखा हुआ कि मैं तुझसे क्या मांगूं। ये एक बहुत बड़ा विषय है कि जब कभी हम लोग भगवान के सामने होते हैं, भगवान सामने कह लिए अपने से गुरुजनों के सामने होते हैं, अपने श्रेष्ठ लोगों के सामने होते हैं, या बहुत ही दिन के बाद बिछड़े हुए होने के बाद अपने माता पिता या बड़े भाई या किसी से मिलते हैं, तो उस वक्त एक बड़ी स्थिति खराब हो जाती है कि हम उनके सामने कुछ कह नहीं पाते, और वो भी कुछ नहीं कह पाते हैं। आँखें ढबढबा जाती हैं, आँखों में लाल सुर्खियाँ बन जाती हैं। प्रेम की लाल रंग, प्रेम का जो प्रेम आंसू है, वो पूरी तरह से ढबढबा जाता। और क्या कहूँ मैं, अभी कुछ कहने से पहले मैं वो एक झांकी छोटी सी दिखा दे रहा हूँ। चित्रकूट में भगवान राम और भरत जी आमने सामने खड़े हैं, मिलने आए हुए, पूरी पार्टी आई हुई, पूरा राज समाज आया हुआ, तीनों जल थल लव की सेनाएँ आई हुई हैं, सभी गुरु जी आए हुए हैं, और माताएं तीनों पधारी हुई हैं। जितनी भी प्रमुख प्रजाएं थी वो सब आई, और उनको लाने के लिए जो मार्गदर्शन कराने वाला था वो केवट है, निषाद राज ने कहा था भगवान ये भरतलाल जी से कि भाई वो पूछ रहे हैं भगवान कहाँ विराजमान होंगे, कहाँ होंगे, देखेंगे जरूर करें। तो वो कुछ दूर बहुत पहले ही, मतलब यूँ हम तो अपनी भाषा में अगर कहा चाहें तो कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर जहाँ उनकी कुटी से, उससे पहले वो अपने राजपथ से उतर गए, वो पैदल चलना शुरू कर दिया। तो एक स्थिति ऐसी आई, बहुत संक्षेप में मैं बोलूँगा
वो ऐसी स्थिति आई कि निषाद राज ने तब तब केवट ऊँचे चढ़ धाई, तब केवट ऊँचे चढ़ धाई, कहे वो भरत सन भुजा उठाई, तब केवट ऊँचे चढ़ ढाई, कहे वो भरत सन भुजा उठाई। केवट जो है वो कूद करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और वहाँ चढ़ करके उसने भुजा उठा करके कहा कि भाई क्या कहा उसने, नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकर जम्बू तमाल रसाला। हे नाथ, हे मेरे भाई भरतलाल जी, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि आप ज़रा से देखिए, इधर आइए, इसी चोटी पर आप भी चढ़ के आ जाइए। देखिए क्या देखना है कि भगवान की कुटी कहाँ बनी है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे आपके जीवन पर हमने बहुत बार चर्चा किया है कि भगवान की कुटी वहीं बनती है जहाँ पर ये 4 प्रकार के वृक्ष होते हैं। हमारे आपके जीवन में ये संभव नहीं है, किसी के संभव नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त पत्रीकरण हो चुका है, कंक्रीटिंग हो चुकी है, शहरी जीवन हो चुका है, जो देहातों में भी कुछ इस तरह की हो गई है। तो ज़्यादातर लोग जो है के पास जगह बहुत कम रह गई। उसमें यह है कि भगवान का मकान उनकी जो रहने की कुटिया है, प्राण कुटी वहीं बनेगी जहाँ पर ये 4 वृक्ष पाए जाते हैं। उन 4 वृक्षों का नाम यह है कि पाकर जम्ब तमाल रसाला। जहाँ पर ये 4 पेड़ होंगे, पाकर में पकड़िए के पेड़, जम्ब में जामुन का पेड़, तमाल में शीशम का पेड़, और चौथा जो पेड़ है वो आम का पेड़ है। तो पाकर जम्ब तमाल रसाला, इन 4 वृक्षों के ठीक बीच में एक पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ जिसे भी कह सकते हैं, बरगद का पेड़ है। उस पर वेदिका बनी हुई है, भगवान वहाँ बैठे हैं, उसी के ठीक से सामने कुटिया है। तो वो ऊपर चढ़ कर कह रहा, तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने उसको जो है एक गुरु की उपाधि दी है कि जो भगवान से मिलवा दे, जो भगवान का रास्ता दिखा दे, भगवान के निवास स्थान तक पहुँचा दे, और पहुँचा न दे बल्कि बाकायदा इंगित कर दे कि देखो 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 क्या चीज़ देखो, नाथ देखिए, नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकर जम्बू तमाल रसाला, तहीं सही बसन मध्य राम ग्रह सुहा। ये उसने कह दिया, इन्हीं के मध्य में भगवान राम का ग्रह शोभित हो रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं आदमी कितना धन्य हो जाएगा जब जिस चीज़ को जिसकी पहुंच नहीं है और उसको जानकारी मिल जाए, जिस किसी द्वारा हमारे जानकारी। यही तो गुरु यही तो सिखाते हैं। गुरु ये सिखाते हैं कि भाई आपको भगवान तो मिलना है, तुम चलो भगवान को मिलने का रास्ता बता देते हैं। यहाँ तक कि साथ साथ चले जाते हैं। तो केवट को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, और गोस्वामी जी ने लिखा है वहाँ पर कि वो केवट भेटो राम। भगवान ने केवट को गले लगा कर रोया, काफ़ी रोए कि भाई तुम बहुत सज्जन हो, कम से कम हमारे बिछड़े भाई को और दुखी भाई को, सारे राज प्रजा को सबको बुला करके हमारे पास मुझे मिलवाया है, हम तुमसे धन्य हैं। केवट भेटो राम, ये दोहा लिखा हुआ। खैर, तो जो कथा कहानी है, कथानक है, उससे इतने हैं कि भगवान और राम और भरतलाल जी आमने सामने खड़े हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या ख़ास बात जो कहना चाहता हूँ कि उसमें वो लिखा हुआ है कि परम प्रेम पूरण दो भाई, परम प्रेम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहिमत बिसराई, मन बुद्धि चित्त अहिमत बिसराई। तो दोनों भाई प्रेम से परिपूर्ण है, दोनों के हृदय में अगाध प्रेम है, दोनों के हृदय में वात्सल्य जनित भ्रातृत्व प्रेम है, और भाई का प्रेम एक दूसरे के प्रति उमड़ रहा। वो सामने लिख रहे हैं, बिल्कुल ऑब्जर्वर, एकदम दृष्टा के रूप में है, कलम द्वार हाथ में ले हुए लिख रहे कर परम प्रेम पूरण दो भाई, और मन बुध चित आई मत बिसराई। मन भी जो चंचलाय मन था वो भी स्थिर हो गया, किसी काम का नहीं रहेगा। बुद्धि भी यहाँ पर तटस्थ हो गई,
उसके बाद भी कोई ताकत नहीं है कि वो अपने अपने सामर्थ्य से परिभाषा दे सके कि भाई दोनों के बीच में, दोनों के मन में क्या हो रहा है। मन बुद्धि चित्त, चित्त उसे कहते हैं जिसके अंदर समस्त समस्त संस्कार एकत्रित संग्रहित होते हैं, उसका नाम चित्त है। चित्त को हमारे गुरु जी ने एक बार बताया था, स्वामी पंडित राम उपाध्याय जी ने, कि चित्त उसे कहते हैं जिसको हम लोग अपने घरों में स्टोर रूम कहते हैं, कि जिसके अंदर दुनिया भर का अबाड़ा कबाड़ा, अच्छा बुरा, छोटा मोटा, जो काम कभी नहीं आ सकता वो सब उसमें भरा रहता। तो वो जो चित्त है वही संस्कार है। तो कह रहे हैं कि चित्त जो है, जिससे कि कोई चीज़ ढूंढ के लो उसी से कुछ याद हो जाए। तो कह रहे हैं कि चित्त मन बुद्धि चित्त अहिमति, अहिमति माने एक ऐसी होती है कि जिसकी कोई मिति समझते हैं आप, परिधि, सीमा, कोई सीमा नहीं, सब भूल भाल गए। तो हो क्या रहा, हो क्या रहा, हो ये रहा कि नहीं कछु कहीं न को कछु पूछा, नहीं को कछु कहीं न को कछु पूछा, प्रेम भरा घट जो जनु रह छूछा, प्रेम भरा घट जनु रह छूछा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रेम से भरे हुए दोनों भाई हैं और दोनों लोग एक दूसरे के कुशल क्षेम नहीं पूछ रहे। ना वो बता रहे हैं भैया कैसा है हुआ, ना वो कह रहे हैं भैया आप जंगल में कैसे रह रहे हैं और हमको बहुत तकलीफ है, उनको बहुत तकलीफ है। कुछ नहीं, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा कि नहीं, को सब दोनों लोग खड़े हैं, बिल्कुल मूर्तिमान खड़े हैं। तो इसीलिए गोस्वामी ने लिखा कि नहीं कुछ कहा, नहीं को पूछा, प्रेम भरा घट जन रह छूछा। मानो ऐसा लगता है, वो परीक्षा अलंकार है, मानो ऐसा लगता है कि वो लोग दोनों जो हैं वो प्रेम से भरे हुए हैं लेकिन छूछे हैं, उनमें कुछ है ही नहीं। बाद में फिर ये कि भगवान तो नहीं कुछ कर सके, लेकिन भरतलाल जी जो हैं त्राहि माम कहते हैं भरतलाल जी उनके चरणों में गिर पड़े। त्राहि त्राहि कहीं त्राहि गुसाई, भूतल पर्यो लकुट किनाई। त्राहि त्राहि कहीं त्राहि गुसाई, भूतल पर्यो लकुट किनाई। जैसे कोई खड़ी खड़ी लाठी हो और वो बिना आलम्बन के अचानक धड़ाम से धरती पर गिर पड़े, चट से उसकी आवाज़ हो, ठीक उसी प्रकार से भरतलाल जी उनके चरणों में गिरने लगते हैं। हुआ क्या कि गिर नहीं पाए। यहाँ पर देखें कि भगवान कैसे कितना समर्थवान है कि गिरते हुए को बचा लेता है। कब? जब भगवान की शरण में कोई आया हो। तो वो लिखा हुआ है, बरबस लिए उठाए उड़लाए कि पाए धान। बरबस वो नहीं उठ रहे थे, बरबस लिए उठाए, पकड़ लिया, हाथ दोनों भुजाएं पुट्ठे पकड़ लिए, बरबस लिए उठाए उड़लाए के पाए धान। भगवान ने उनको गले से लगा लिया, उड़लाए के पाए धान। भरत राम की मिलन लख दूसरा समय पान। राम और भरत का जब मिलन हुआ है उस वक्त उनकी इस झांकी को देख, भरत राम मिलन की झांकी को देख करके सब लोग अपनापन भूल गए। दूसरा समय अपान, कोई अपनेपन में रह ही नहीं गया, किसी समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। बिल्कुल एकदम चित्र खिंचा हुआ दिखाई पड़ा, ये दृश्य सामने आ गया। खैर, तो ये मैंने आपको जो झांकी बताई कि भाई आदमी बोलता नहीं, प्रेम के विवश होता है। प्रेम की एक अगाध, एक असीमित, अपरिमित आस्था होती है और उसका एक अंतिम सीमा होती है जिसमें कि जिसके बाद फिर कुछ भी कहा जा सकता है। ये बात कभी कभी प्रेमिका के साथ भी लागू होती है, बहुत दिनों के बाद मिले हों लेकिन निश्चल प्रेम हो, उसमें कोई लाए लिपटा और भोग लिप्सा जैसी कोई बात हो, और वो बहुत ही दिल से एक दूसरे को चाहते हो, पास रहो चाहे दूर रहो, दिल में समाये रहते हो। जहाँ पर ऐसी भावना हो, ऐसा कॉन्सेप्ट हो, उन लोगों के जीवन में भी कभी मुलाकात होने पर आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। ये बड़ा बहुत ही सत्यनिष्ठ और बहुत ही गहराई वाली बात हमने बता दिया कि प्रेम वैसा होता है। बन गए फफोले बड़े बड़े जो चुभते और दुखाते हैं, बन गए फफोले बड़े बड़े जो चुभते और दुखाते हैं, जो फुटते मिलन आसले मन में संबंध तरंग बढ़ाते हैं। रात दिन की यही समस्या, भैया रात दिन की यही समस्या, बिन प्रिया तेरे मेरे अंग जले जाते। ये प्रेमी का कथन है, प्रेम का सामने खड़ी है, प्रेम का अपनी तरफ से कुछ और भी कह रही है। तो ये एक प्रेम का एक वैसा प्रसंग है जिसके अंदर की शब्द मौन हो जाते हैं, शब्द निशब्द हो जाते हैं, अर्थहीन हो जाते हैं, कुछ भी नहीं पता क्या कहना है, वो सामने खड़े। को कुछ कहे न को कुछ पूछा, प्रेम भरा जय घटना। तो ये बात जो मैंने बताई आपको, ये मैं तुमसे क्या मांगूँ।
तो मैं एक बात बताना चाहता था कि अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ लोगों के जीवन में कि राम शाम के बीच में उनमें एक अलगाव सी स्थिति आती है। जैसे किसी को जय राम बहुत पसंद है तो जय श्री राम बहुत खुश आएंगे, जय सीताराम बहुत खुश आएंगे, जय राधे जय कृष्णा कह दीजिए तो चिढ़ जाएंगे। तो उनको कृष्णा पसंद नहीं, उनको राधा नहीं पसंद है, सीताराम पसंद है। ऐसे ही बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें किसी की आस्था तो है, जब राम और कृष्ण दोनों एक हैं तो उसमें और दोनों संसार में इस तरह से घुले हुए हैं जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि फूल में सुगंध, शहद में मिठास, शरीर में प्राण, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सिर्फ देखा अनुभव किया जा सकता। इस तरह जो स्थिति होती है, जो मिठास को नहीं अलग कर सकता, जो फूल के सुगंध को अलग नहीं कर सकता, जो शरीर से प्राण को अलग नहीं कर सकता, ये सब प्राकृतिक देन है उनके साथ हो। तो भाई कैसे राम को शाम से अलग कर देंगे? तो अगर मान लीजिए राम और श्याम संसार में व्याप्त है तो संसार के सब प्राणी भी तो राम श्याम है, उनमें अलगाव कहाँ से आ गया? तो अगर हम राम की बात करते हैं, राम के शाम की बात करते हैं और संसार की संसारिकता की बात करते हैं, आज से वर्ष शुरू हो रहा, उस वक्त संसार की घटित घटनाओं पर एक चर्चा करते हैं, तो उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि मेरा सिर फिरा हुआ है, या मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मैं सांसारिक भोगासक्ति प्राणी हूँ। ऐसा कुछ नहीं। हम अगर राम में लीन है तो राम मेहता हमारे जीवन में भगवत कृपा से बिल्कुल ज्यों के त्यों है जैसा वो चाहते हैं। तो वो टिप्पणी कई बार हमने कहा सज्जन के मुखार मुझसे सुनी, तो मुझे थोड़ा सा अंतर से ये लगा कि कुछ उन्हें हमारी सोच समझ पर उंगली उठाने की बात है, लेकिन मुझे कोई बात महसूस नहीं हुआ। हम तो समझते हैं कि भाई उन्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन सच है नहीं। तो ऐसे कई लोग हैं, उसका समय आ जाते हैं। चलिए हम आप इस वक्त आपको एक भजन सुना दे रहे हैं, इसके बाद हम बात खत्म कर देंगे। भजन क्यों है, इस नए साल की शुरुआत की वजह से कह रहा हूँ। देखिए गा पाऊंगा कि नहीं, हो सकता है थक जाऊं तो बात नहीं कर सकता। हे भगवान, ये हमने भजन, ये हमारे यहाँ सन, ये बात होगी सन 64-65 की बात थी। मैं 7वें दर्जे में पढ़ता था, तो हमारे यहाँ संगीत सरिता किताब चलती थी। मैं संगीत उस वक्त ऑप्शन सब्जेक्ट लिया गया, पढ़ाया गया था, तो संगीत सरिता थी। तो उसमें वो जो म्यूजिक टीचर थे वो अपने क्लास में बुला करके कभी सारे गामा पादा नैसा, कभी कोई ताल मृदंग या कुछ इस तरह सिखाते रहते थे, लय सुर ताल छंद सब सिखाते थे। तो उसमें कभी कभी भजन भी गा के बताते थे। तो एक घोष नाम था उनका, साहब बंगाली थे, तो हम लोग उनके क्लास में जाते थे पढ़ने के। तो उन्होंने भजन बताया था, आज भी मुझे याद है। 65 से आज जोड़ो कितना साल हो गया, 65 से 10 जोड़िए तो 35 हो, और 25 इधर जो गुजर गया, 60 साल पूरे हो गए। 60 साल में मुझे वो भजन जो कुछ भी याद है मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। वो राम से जुड़ा हुआ है। हे भगवान जग में तुम हो, थल में तुम हो, सरिता की कल कल में तुम हो, नभ में तुम हो, थल में तुम हो, सरिता की कल कल में तुम हो। तुमसे ही शोभित है खिलते, तुमसे ही शोभित है खिलते फूल भरे उद्यान। हे भगवान, हे भगवान, तुमसे ही तुम्हारे द्वारा ही ये उद्यान में फूल खिले हुए हैं, और तुम नभ में भी हो, तुम धरती में भी हो, और साथ साथ पाताल में भी हो। नभ में तुम हो, थल में तुम हो, सरिता की कलकल में तुम हो। तुमसे ही शोभित हैं फूल भरे उद्यान, तुमसे ही ये शोभायमान है, सारे कलका फूल पत्तियाँ सब जो दिखाई पड़ रही। तो तुमसे क्या मांगूं? अब सोच लो क्या, सब कुछ तो आपका दिया हुआ, आकाश से लेकर पाताल धरती तक तो सब आप में समाये हुए, आपसे हम कुछ नहीं मांग सकते। तो क्या मांग रहे हैं? हमको उज्ज्वल बुद्धि प्रखर दो, हमको उज्ज्वल बुद्धि प्रखर दो, प्रभु हम में ऐसा गुण भर दो,
प्रभु हम में ऐसा गुण भर दो, भारत माता के कारण हम, भारत माता के कारण हम हंस हंस कर बलिदान। हे भगवान, हे भगवान, जग में तुम हो, थल में तुम हो, सरिता की कल कल में तुम हो, तुमसे ही शोभित है खिलते फूल भरे उद्यान। हे भगवान, हे भगवान। तो मैं ये भजन जो था पद, ये हमने 7वें दर्जे में सन 1965 में अपने गुरु जी के मुखारबिन से सुना था, याद किया था, रटा था। और अब तो आवाज़ भी बुढ़ापे वाली हो गई है, तो नहीं तो दखत तो बाकायदा जब संगीत सरता सिखाई जाती थी तो बाकायदा सुर लय बद्ध ताल के साथ होता था। चलिए कोई बात नहीं, हम क्या मांगे, भगवान सबको संसार में जितने भी लोग हैं अब इस नए साल में सबके मनोकामना पूर्ण करें, सबको यथास्थान मिल जाए, सबके अंदर सद्बुद्धि दें, विवेक दें, विद्या दें, और अपने अपने सद्मार्ग पर चलने के लिए सब लोग संकल्पकृत हों और अब अपने संकल्प को प्राप्त करने के लिए ईश्वर के चरणों में सिर झुकाएं और उनका जो क्या कहना चाहिए, ईश्वर प्रदत्त जो गुणवत्ता है वो प्राप्त करें। निश्चित रूप से वो सब लोग सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे। इस 9 वर्ष की ये दूसरे दिन है। ये 9 वर्ष के प्रारंभ में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम तुमसे क्या मांगे, भाई तुम सब जानते हो, सब जानते हो। सो तुम जानहु, बस इसलिए इसी के साथ चौपाई खत्म करते हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। हे प्रभु, आप सबके बारे में, सबके हृदय में विराजमान होकर सबके बारे में जानते हैं, तो हम तुम अंतर्यामी हो, इसलिए हमें कुछ कहना सुन नहीं है। पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, हमारा मनोरथ मैंने हमारे जैसे करोड़ों अरबों लोग जो है आपके चरणों में आए हैं, सिर झुकाए हुए हैं, जो कुछ भी मांग रहे हो उनको आप जरूर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे। ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो और सबके बाद मेरा नंबर भी आए तो मेरा भी पूर्ण हो जाए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राधे श्याम आप सबको फिर से हृदय से नमन करता है। और यदि ये वाक्य, ये रचना, ये आज का कथन आपको प्रिय लगे तो निश्चित रूप से ये 9 वर्ष की सौगंध सबके बीच में बांट दीजिएगा, कह दीजिएगा। और आप लोग बुद्धिमान हैं, हो सके तो भाई मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी हृदय से निवेदित किए दे रहा हूँ कि इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे सबको नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।